हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यात्रा विद योगेश में। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं भगवान कर्ण ऋषि के आश्रम में, जो कि अब प्रख्यात है कड़वाश्रम नाम से। तो ये है मालनी नदी और इसी के किनारे पे बसा इधर ये है कड़वाश्रम। तो यहाँ से कम थोड़ा सा अंदर को जाना पड़ता है, 500 मीटर के लगभग। तो वहाँ पर है कड़वाश्रम। तो ये है पूरी नदी और अभी हम खड़े हैं इसी नदी के पुल पर। तो ये बिल्कुल कोटद्वार के एंड में पहाड़ों की तरफ को सटा हुआ है और ये है। तो उधर से सामने रोड दिख रही है, इसी में आगे जाके है कड़वाश्रम। तो हम पहुंच चुके हैं कड़वाश्रम के गेट पे। तो गुरुकुल महाविद्यालय कड़वाश्रम पौड़ी गढ़वाल। तो ये चूँकि ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो अब हम यहाँ अंदर देखते हैं क्या क्या है। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आ रहा हूँ तो आपको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले ही मुझे जो जिनके दर्शन हुए हैं वो हैं चक्रवर्ती सम्राट भरत। तो ये भारतवर्ष के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। कहते हैं कि ये 6 वर्ष की आयु में शेरों के दांत गिना करते थे और बाकी जंगली जानवरों को पेड़ से बांध दिया करते थे। तो ऊपर मूर्ति तक जाने के लिए एक रास्ता इन्होंने बनाया है। तो इस रास्ते में बता रही दीदी कि इसमें टनल्स बना रही है, मैन मेड टनल्स हैं। ओह, तो ये रही वो टनल। तो ये काफ़ी छोटी है, पूरा झुक के जाना पड़ेगा और इसके अंदर भगवान जी की मूर्तियाँ भी हैं। तो ऐसी ये सारी मैन मेड टनल्स हैं। तो मतलब बहुत सही से इस जगह को डेवलप किया है एज अ टूरिस्ट प्लेस कह सकता हूँ मैं। और जैसे यहाँ शांति है, मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, तो बहुत ध्यान लगाने और मतलब शांति की जगह है। तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है जहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो। तो अभी हम पहुँच गए ऊपर। तो यहाँ पर पूरा ध्यान का बना हुआ है, क्या क्या नियम है। तो ये है भगवान धन्वंतरी महाराज और इनको आयुर्वेद का दाता भी माना गया है। और इन्हीं के ऊपर है महर्षि कर्ण की प्रतिमा है। तो ये है, कहाँ दीदी गया था? यहाँ हूँ मैं। नहीं दिख रही हो? दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ, चलते हैं। यहाँ पर मंदिर है। आर्टिफिशियल मैन मेड टनल्स है बनी है। वो एक और है इधर से। अच्छा, ये एक और है जो ऊपर होगी। भगवान शंकर जी की प्रतिमा है। गणेश जी भी है साथ में, पिता पुत्र एक साथ। और एक और टनल है, चलते हैं। यहाँ पे चढ़ाई हुई है। हाँ, यहाँ पे वो लगा है। ओके। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे सीढ़ियाँ कह रही थी तू? ऊपर है, ऊपर है कह रही थी। मैं सोचा ऊपर क्या जाऊँगा। मैं ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ नीचे ठोकर लग गई। मैं से ये कह रही नीचे से ठोकर लगेगी, देखना आराम से। तब भी सही है। पार कर लिया हमने ये वाली टनल। आगे हम दूसरी साइड। ओह, टनल के ऊपर एक हिरन भी था, नीचे से दिखाई नहीं है। ऊपर से दिख रहा है। यहाँ काफ़ी शांति है। ये जगह लग रही कि हाँ, यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल आराम से आओ, थोड़ा घूमो फिरो, देखो। तो दोस्तों, महर्षि कर्ण और भरत का थोड़ा सा इतिहास आपको बताता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी देवी शकुंतला। और जब मेनका वापस इंद्रलोक जा रही थी तो उन्होंने शकुंतला को सुपुर्द किया महर्षि कर्ण के। तो महर्षि कर्ण ने ही शकुंतला का लालन पोषण किया और बाद में देवी शकुंतला की शादी हुई महाराज दुष्यंत से और इन्हीं का पुत्र हुआ भरत, जो कि बाद में इस अखंड भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना। और इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। और कहते हैं इसी आश्रम में महर्षि कर्ण ने वर्षों वर्ष तपस्या की थी
और अब इन्हीं के नाम पे मार्च 2021 में कोटद्वार शहर का नाम कर्णनगरी रखा गया है। तो अब से कोटद्वार का नाम कर्णनगरी भी है। यहाँ गजराज जड़ी बूटियां देख। फोटो खींचने हैं यहाँ पे तेरे। खींचेंगे अभी। तो ये है पूरा मेरे पीछे कड़वाश्रम है, महर्षि कर्ण की याद में ये बना है पूरा। तो ये मतलब ये बहुत सही जगह लगी, बिल्कुल शांत है, ना ज़्यादा हल्ला है, ना ज़्यादा लोग है, ना भीड़ है, और अच्छे से पूरा बना रखा है। चारों तरफ पहाड़ जंगल के बीच में बहुत प्यारा सा एक आश्रम जो बना रखा है। तो आइए कभी कोटद्वार तो इधर भी ज़रूर आइए, क्योंकि कोटद्वार में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल जानी चाहिए, जैसे सिद्धवली महाराज, तो भगवान हनुमान जी के वहाँ दर्शन, और ये कड़वाश्रम क्योंकि बहुत शांति है। मैं पहली बार ही आया हूँ, इससे पहले मैं 2-3 बार कोटद्वार आ चुका हूँ, लेकिन इधर पहली बार आ रहा हूँ। और एक है यहाँ से सितपुली है, लैंसडाउन है, और अभी यहाँ पे एक सेंट जोसेफ चर्च है जो कि एशिया के टॉप 10 लार्जेस्ट चर्च में से एक है। तो शायद मैं वहाँ भी जाऊँ, अभी मेरे को टाइम मिला तो उधर भी जाऊँगा। लेकिन हम वापस आ गए हैं, पूरा घूम के इधर से गए थे हम, और ये सामने हमने स्मारक देखा था, और ये था दूसरा गेट जहाँ से हम वापस आ रहे हैं अब। तो कड़वाश्रम पूरा घूम लिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप बहुत थक भी गए हैं, दीदी ज़्यादा थक गई है, तो अब सीधा रूम पे ही चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। तो और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोटद्वार आइए तो इन जगहों पर ज़रूर आइएगा, ठीक है, क्योंकि कोटद्वार में वैसे घूमने के लिए यही चीज़ें हैं, और अच्छी भी है। कड़वाश्रम तो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद आती हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो आप ही का है, जो जो आपको अच्छा लगा प्लीज़ बताइए। अगर कुछ कमी भी लग रही है तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।